इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r from a star be t. Prove that if it was at a distance of 2r from the star, its period of revolution will be. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते बेटा। मान लो एक स्टार है, इस तरह से मैं यहाँ पे एक स्टार दिखा रहा हूं और एक प्लैनेट इस स्टार से r इतनी दूरी पर है। मान लो ये डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल R, और इस प्लैनेट को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए t इतना टाइम चाहिए। ठीक है, मतलब इसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है बेटा वो है कैपिटल T। ये उन्होंने दिया हुआ है और वो क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, अगर यही डिस्टेंस r की जगह अगर 2r हो जाए, मतलब अब यहां से जो डिस्टेंस लेंगे बेटा वो होगा 2r। मान लेते यहां तक आ रहा है ये डिस्टेंस 2r, और प्लैनेट अब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेगा वो टाइम होगा अंडर रूट ऑफ 8t। टाइम कितना होना चाहिए बेटा, अंडर रूट ऑफ 8t, और ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक स्टार है, इस स्टार के सराउंडिंग में एक प्लैनेट आर इतनी दूरी पे है, तब उसे उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है बेटा वो है कैपिटल टी। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, मतलब डिस्टेंस 2r कर देंगे, डबल कर रहे हैं डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस अगर 2r हो जाता है तो उसका जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन होगा वो √8t होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थर्ड लॉ जो पढ़ा हुआ है हमने, केपलर्स थर्ड लॉ, सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एज पर केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या था बेटा, वो था t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। सही है, यहां से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1/R2 ब्रैकेट क्यूब। अब देखो बेटा, अब जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसके बारे में हम सोचेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये R1 कितना है इनिशियली, R1 कितना है बेटा, फर्स्ट केस में R1 जो है वो कैपिटल R है, तो मैं R1 की जगह पे क्या लिखूं, R1 की जगह पे लिखेंगे बेटा हम लोग कैपिटल R, और R2 की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, R2 की जगह पे लिखेंगे 2R। बस अब ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये होगा T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो स्मॉल r1 है इसकी जगह पे कैपिटल R रख देंगे, कैपिटल R डिवाइडेड बाय ये जो R2 है इसकी जगह पे 2R रख देंगे, ये हो जाएगा 2R और इस ब्रैकेट का क्यूब। यहाँ पे R जो है इस R के साथ कैंसिल होगा और हमें मिलेगा T1/T2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे कौन बचा हुआ है बेटा, 1। 1 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो ये 1 ही होगा, और 2 का क्यूब कितना होगा बेटा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इस साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ब्रैकेट की पावर 2 है, मतलब ये स्क्वायर है। अगर मैं इस साइड का स्क्वायर हटा दूं तो जो राइट हैंड साइड होंगे बेटा वो अंडर रूट में चली जाएंगी, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1/T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, T1/T2 इज इक्वल्स टू, अब 1 किसका स्क्वायर है बेटा, 1 का ही है, और ये अंडर रूट 8 जो है वो हमें एज इट इज रख देता हूँ। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा T2 इंटू 1, T2 का मतलब क्या होगा बेटा, जब हम डिस्टेंस 2R रख रहे हैं तब उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, वो T2 होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 इंटू T1, अंडर रूट ऑफ 8 इंटू T1, तो ये होगा अपना
आंसर, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, सिर्फ टी की जगह पे हमने T1 यूज किया हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा वो है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, और इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बेटा यहाँ पर, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। तो प्लैनेट पे हमें जी का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, गिवन डेटा ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड्स, तो टाइम कितना दिया गया है बेटा 5 सेकंड। उसके बाद फ्रॉम अ हाइट, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो दी हुई है 5 मीटर। नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, तो हमें जी का वैल्यू बताना है। देखो बेटा अब ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हमने फ्री फॉल पढ़ चुका है। ठीक है, फ्री फॉल में हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते समय उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होंगी वो हमेशा जीरो ही होगी। तो जीरो होगा यू बेटा हमेशा, यहाँ पे यू का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, हमें जीरो लेना है। ठीक है, अब अपने पास 3 इक्वेशंस होते हैं, उनमें से हमें एक इक्वेशन का यूज करना है। तो आप अच्छे से सोचो कौन से इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम। सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचो, सेकंड में यस है, यस अगर देखेंगे तो यस का इक्वेशन क्या होगा, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होता है कि नहीं। और u की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है बेटा, तो जीरो इंटू टी करेंगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। यस आप लोगों के पास है, g हमें निकालना है और टाइम भी हमें दिया गया है, तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना होगा बेटा जीरो, तो यस क्या बन जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुटअप करो इसके अंदर। यस कितना है आप लोगों के पास 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी कितना दिया हुआ है 5 सेकंड, उसका स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये आ जाएगा 25। अब हमें जी चाहिए, तो जी को इसी साइड में रखते हैं, बाकी सब इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी इज इक्वल्स टू, जी को मैंने इसी साइड रखा हुआ है, तो ये 2 आ जाएगा इस साइड, 5 इंटू टी बन जाएगा 10, और डिवीजन में आ जाएंगे 25। चेक कर लो। ठीक है, आगे अब इस 25 से यहाँ पे हमें डिवीजन करना है, तो हम सबसे पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो जी का वैल्यू मिल चुका है हमें, जी इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5। तो जी निकल के आएगा बेटा 0 पॉइंट, तो ये 20 बन जाएंगे, 5 4 ज़ा 20, और जी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। देखो सबसे पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा लिख लेते हैं हम। 2 प्लैनेट है यहाँ पे, एक है प्लैनेट ए और एक है प्लैनेट बी। तो उनका कहना है कि जो प्लैनेट ए है इसकी रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी है, मतलब बी प्लैनेट के कंपैरिजन में हाफ है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब देखो जो स्मॉल आर ए होगा इसका मतलब क्या होगा, आर ए का मतलब होगा रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, मतलब कितना 1/2 रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब आर बी। चेक कर लो, सही है। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, तो मैंने इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। उनका उसके बाद उनका क्या कहना है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, एम ए का मतलब क्या है, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए। तो बेटा एम बी का मतलब क्या होगा बोलो, एम बी का मतलब होगा मास ऑफ बी।
ठीक है, आगे व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, ये हमें निकालना है, so that the value of G on B, value of G on B is, क्या कहना है उनका, value of G on B is half that of its value on A। चेक करो, तो G का वैल्यू जो है बेटा B पर वो A के कंपैरिजन में हाफ है। तो इस तरह से ये गिवन डेटा जो है वो हमें दिया गया है और इसे हमें अभी सॉल्व करना है। तो क्या कर सकते हैं, मास और जी भी दिया हुआ है, आपके पास जी का फॉर्मूला है, देखो बेटा, वी नो दैट स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉमन फॉर्मूला बेटा आपके पास, सही है। तो अगर मैं जी ए की बात कर लूं, प्लेनेट ए की बात करूं, तो मैं यहाँ पे ए सफिक्स में लगा देता हूं, यहाँ पर भी ए सफिक्स में लगा देते हैं और यहाँ पर भी ए सफिक्स में लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो यहाँ पे मैं कहूंगा फॉर प्लैनेट ए, कौन से प्लैनेट की बात हो रही है अभी बेटा, ए प्लैनेट की बात हो रही। आगे यहाँ पे लिखता हूं फॉर प्लैनेट बी, फॉर प्लैनेट बी, बी के लिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे जी बी इज इक्वल्स टू, बोलो, जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर, फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पे सफिक्स में पहले ए लगाया था, अब भी लगाएंगे प्लैनेट बी के लिए। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे एम बी की वैल्यू चाहिए बेटा, एम बी चाहिए मुझे, मास ऑफ बी चाहिए, तो उसको वहीं पे रखेंगे और इसे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जी बी ऐसे ही यहाँ पे जी बी, ये आर बी इस साइड शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा आर बी स्क्वायर, और ये डिवीजन में आ जाएगा कैपिटल जी, सही है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर ये जी बी आर बी, ये कैपिटल जी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इनकी वैल्यू जो है बेटा वो पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अपने पास जीबी की जो वैल्यू है जीबी, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है, और इसे इक्वेशन 2 बोल देते हैं, दो इक्वेशन, और इन दो इक्वेशंस को बेटा अभी हमें कंपेयर करना है। मतलब कंपेयर करना है मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन ले लेंगे, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एम बी मास ऑफ बी, इसका क्या फॉर्मूला मिला हमें, ये है जी बी इंटू आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, ठीक है, और डिवीजन में लेना है एम ए, मास ऑफ प्लैनेट ए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से मैं अब एम ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जी ए है। तो यहाँ से यम ए बोलो बेटा क्या होगा, यम ए हमें मिलेगा, ये में इसी साइड रख रहे, इसको इस साइड शिफ्ट कर रहे, तो यह आ जाएगा जी ए इंटू आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो अब यम ए है तो एम ए इसके डिवीजन में लिख देते हैं, क्या मिला हमें, जी ए इंटू आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके आते बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा एम बी अपॉन एम ए इक्वल्स टू जी बी इंटू आर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल जी इंटू, अब डिवीजन नहीं, अब मल्टीप्लीकेशन में कर रहा हूं, तो ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल जी और डिवीजन में होगा जी ए इंटू आर ए स्क्वायर। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, ये कैपिटल जी इस कैपिटल जी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ पे जी बी और आर बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखो अभी आर बी जो है इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो ये 2 जो है वो इस साइड अगर मैंने शिफ्ट कर दिया
तो मुझे आर बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? तो आर बी इज इक्वल्स टू बेटा मैं 2RA लिख सकता हूं। चेक करो, आरबी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2RA। और उसी तरह से यहां पर भी चेक करो, जीबी, जीबी की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? हम 1/2 GA लिख सकते। तो यह वैल्यू पुट कर दो, तो क्या मिलेगा अभी हमें? जीबी, जीबी मतलब कौन है? जीबी मतलब 1/2 GA है, ठीक है। और आर बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 2 का स्क्वायर होगा 4, और ये RA² इंटू RA² लिख दिया। डिवीजन में ये एज इट इज GA इंटू RA²। क्लियर है? आगे तो ये GA के साथ GA कैंसिल हो जाएगा, ये RA² के साथ RA² कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिलेगा MB/MA इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4, इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, तो MB/MA इज इक्वल्स टू 2। तो इस MA को उस साइड भेज दो, तो मास ऑफ B जो होगा बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ A निकल के आएगा। तो B प्लैनेट का जो मास होगा वो A प्लैनेट के कंपैरिजन में डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। सो दैट विल बी आवर आंसर, M इज इक्वल्स टू 2MA। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, इसके अंदर है द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेता हूं मैं। गिवन में क्या क्या है? मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो मास ऑन अर्थ कितना है बेटा? 5 kg। उसके बाद वेट ऑन द अर्थ ये कितना दिया हुआ है? 49 न्यूटन। हो गए रेस्पेक्टिव। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून? तो इनकी वैल्यू हमें बताना है किस पर? मून पर कितनी होंगी। मतलब मास ऑन मून कितना होगा और साथ ही साथ वेट ऑन मून कितना होगा। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is, तो GM लिखता हूं बेटा मैं, ठीक है। ग्रेविटी ऑन मून क्या कहना है इनका? ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। तो G का मतलब होगा ग्रेविटी ऑन अर्थ। ओके, यहां तक क्लियर है? चलो, तो देखो बेटा, सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ सरफेस पर जो ग्रेविटी होती है, ये ग्रेविटी कितनी होती है बेटा? ये होती है 9.8। ठीक है, तो मैं ग्रेविटी ऑन मून जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेविटी ऑन मून कितना होगा। ग्रेविटी ऑन मून होगा 9.8 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन मून कितना मिलेगा हमें? GM मिलेगा 6 1 जा 6, कितने मिलेंगे अभी यहाँ पे? 3। 6 6 जा 36, 2 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 3, तो ये रिपीट हो रहा है बेटा। तो ये होगा G कहाँ पर? मून पर। यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी ग्रेविटी हमें कहाँ पर मिली बेटा? मून पर मिली। तो क्या हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला। और मास कैसा होता है बेटा? मास कभी भी चेंज नहीं होता। मास अगर यहाँ पर 5 kg है तो वो मून पर भी 5 kg होगा, बिकॉज मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ मून सेम ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे वेट निकाल सकते हैं बेटा। वेट मास ऑफ मून कितना होगा फिर बोलो? मास ऑन मून, मास ऑन मून तो सेम ही होगा क्योंकि मास कभी चेंज होता ही नहीं। तो मास ऑन मून होगा 5 kg ही, ये चेंज नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं वेट की। नाउ वेट, वेट ऑन मून
तो वेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? mg, m इंटू जी, लेकिन जी कौन सा यूज करेंगे हम? जो मोन वाला है वो। तो चलो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। मास कितना है F5 और gm कितना निकल के आया था? 1.6333। अब मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो हमें वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑन मून निकल के आएगा 5 3 जा 15, कैरी करेंगे 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, कैरी करेंगे 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, कैरी करेंगे 1, 5 6 जा 30 प्लस 1 31, कैरी करेंगे 3, 5 1 जा 5, 5 प्लस 3 8। तो 8.166। तो 6 जो है बेटा ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। वेट ऑन मून इज इक्वल टू, बोलो, 8.17 न्यूटन। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसे सॉल्व करना।